24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आतंकवादी वोट करते हैं, इसलिए वो चुनाव जीतते हैं। सियासत में चिंगारी लगाने वाले ये शब्द हैं बीजेपी के विधायक और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे के। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश विवादित राणे। जी हां, महाराष्ट्र सरकार में बंदरगाह विकास मंत्री नीतेश राणे द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतेश राणे ने एक सभा में मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हमने ईवीएम के कारण चुनाव जीता, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन विरोधी ईवीएम का मतलब समझने में नाकाम रहे हैं। मंत्री नीतेश राणे ने सांगली में हिंदू गर्जना सभा में बोलते हुए कहा कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया है, पर विपक्ष ईवीएम के मीनिंग को समझने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि हमारे विरोधी ईवीएम को लेकर किस तरह चिल्लाते हैं। वे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि कैसे हिंदू एकजुट होकर हिंदुओं को वोट कर रहे हैं। वे हमेशा ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन ईवीएम का मतलब नहीं समझते हैं। वो इतने में ही नहीं रुके। इस दौरान नीतेश राणे ने दावा किया कि चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों के वोट की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय के पास वोट मांगने नहीं गया था। मैंने उनसे कहा तुम जो चाहो करो, लेकिन इस बार हिंदू जागरूक है और उन्होंने हमें जिताया है। भाषण के दौरान नीतेश राणे ने यह भी दावा किया कि वो कट्टर मुसलमानों की आलोचना करते हैं, इसलिए उन्हें हराने के लिए सऊदी और मुंबई से फंडिंग जुटाई गई, लेकिन हिंदू उनके सामने नहीं झुके। वहीं बीजेपी नेता ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र के लव जिहाद की पीड़ितों से मिले तो हमें पता चला कि वे पैसे का इस्तेमाल करके हमारी बहनों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर देते हैं। नीतेश राणे ने कहा कि जानकर आश्चर्य होगा कि वे इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। उनको मालूम है कि हमारी हिंदू बहन कहाँ रहती है और कितनी अमीर है, और फिर वे खुद को तैयार करते हैं और तय करते हैं कि उन्हें कौन सी कार दिखानी है, वे कौन से कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और कौन सी ब्रांड की घड़ी पहनते हैं। वे हमारी बहनों को निशाना बनाते हैं। वह पैसा उनकी जेब में इसी तरह से बाजार से होकर आता है। वहीं अब महाराष्ट्र में मंत्री नीतेश राणे के बयान पर विवाद बढ़ गया है। एनडीए के सहयोगी से लेकर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि नीतेश राणे का बयान गलत है और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारे देश में इस तरह की बात काफी चौंकाने वाली है। हमें वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के मूल पाठ को समझना होगा। इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि ये बुद्ध का दौर है, युद्ध का नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के मंत्री पीएम की बात नहीं मानते। सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहर बोने वाले अपने मंत्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं। पीएम मोदी को अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा विशेष समुदाय के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाने वाले नीतेश राणे को लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि समूचे देश की सियासत में बवाल मच गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नीतेश राणे ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने भारत के दक्षिणी हिस्से में मौजूद केरल राज्य को मिनी पाकिस्तान कहते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आतंकवादी वोटों के कारण सांसद बने हैं। बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने यह बयान पुणे जिले के सासवड़ गांव में दिया। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व की सरकार है। नीतेश राणे ने कहा था कि केरल एक मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोटिंग करते हैं और आतंकवादियों को जोड़कर ही ये लोग सांसद बने हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस मंत्री का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है।
इससे पहले भी उन्होंने कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ 38 मामले दर्ज हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा उन्हें अब मंत्री बना दिया गया है। आपको बता दें, लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले राज्य भर में नीतीश राणे के नेतृत्व में दर्जनों हिंदू आक्रोश मोर्चों ने प्रदर्शन किया था। दरअसल बीजेपी उन्हें महाराष्ट्र में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में पेश करना चाह रही है। नीतीश राणे कांकावली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 52,000 वोटों से चुनाव जीता। बहरहाल अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के इस विवादित बयान को लेकर शुरू हुआ बवाल कहां जाकर थमता है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस अपने इस बड़बोले मंत्री के खिलाफ क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। तब तक मुझे यानी मनेंद्र प्रताप सिंह को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।